लाइन बाय लाइन आए, अपना लाइन ना बिगाड़े। और मैं चाहूंगा कुछ पल के लिए रोक देंगे, कुछ पल के लिए रोक देंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक बार कृपया मंच को खाली कर दें। एक बार सब नीचे आ जाइए। दीदी आप बैठ जाइए, कमला दीदी मेरा निवेदन है आप बैठ जाइए। सभी मुख्य अतिथियों गणमान्य नागरिकों से मेरा निवेदन है कि वह बैठ जाइए और बच्चों को कृपया नीचे उतार दीजिए एक बार। बीच में इसको दे दो, एक मिनट। चलो इसको लगे। हाँ इसको किसकी ओके, मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री करण जी मीरा जी के मुख्य अतिथि कुछ दो शब्द। किसकी बच्ची है? ये इसको दे दिए, इसको ये किसके हैं? ये किताब किसकी है बेटा? ओके, दिनेश जी मेहता जी से अनुरोध करूंगा, आपके लिए मंच है, पोडियम यहाँ लगा हुआ है, प्लीज आए आगे। दो शब्द हमारे अनोखी जन सेवा समिति के लिए। हाँ मुझे आना था, मेरे को आ जाना। हाँ ये ले लो। धक्का मत दो बेटे, सबको मिलेगा, धक्का नहीं देना को भी। नमस्कार बेटे, इधर कट श्री करण जी मीरा जी से मैं अनुरोध करूंगा। चलो 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 बेटे, ओके चलो चलते जाओ आप। चलो। ओके, मैं कमला दीदी से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप आए। दो शब्द हमारे मंच पे। वीडियो कर लीजिए। मैं सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट नहीं, अनुरोध नहीं, हमारी दिल की बात रखूंगा हमारी समिति की। प्लीज आप आगे आए, कुछ दो शब्द हमारे समिति के लिए, इस प्यारे से पल के लिए जो कि फर्स्ट हम मना रहे हैं यहाँ पर। ऐसे कर, उस पे लगा, ये रिकॉर्डिंग है, उस पे लगा, हटा दो। हाँ लग। मंचासीन जितने भी गणमान्य बंधु, आयोजक, समस्त पधारे हुए मातृशक्ति और माननीय सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस अनोखी जन सेवा समिति के माध्यम से हम सब लोग यहाँ एकत्रित होके वास्तव में जो सेवा देखनी चाहिए वो देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ से शोर आ रहा है बच्चों का, क्योंकि आज बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, शायद घर वाले भी इतने अच्छे बैग नहीं दिलाते, इतने अच्छे बैग, इतनी सारी बुक्स और इतने सारे पेन उनको मिल रहे हैं, तो बड़े खुश हो रहे हैं। और महिलाओं को भी जो सोचती रहती हैं कि भाई हम क्या करें, उनको भी अनोखी जन सेवा समिति के माध्यम से जो मशीनें मिली विडो लेडीज को, तो ये अपने भविष्य के लिए इनको मिली हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप मन से ये दुआ दें कि ये अनोखी जन सेवा समिति वाले इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और आप लोगों का सहयोग करते रहें। मेरे को आज 6 बजे करीब यहाँ बुलाया गया था। हसनपुरा से राजेश जी भैया हैं जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, बोले दीदी आप आना, ऐसे ऐसे हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं। मेरा तो छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने, वैसे तो मीडिया वाले दे देते हैं, मैं जल्दी से आती नहीं, लेकिन फिर भी अभी होटल हयात रब्बानी का जो केस है उससे सबको ये हो गया कि गाड़ी भी निकलती है और कहीं से मेरी छवि दिखती है तो बोले ये वही दीदी है, ऐसा वो हो गया। होटल हयात रब्बानी जो है उसका आपको सबको पता है कि वो अपशिष्ट जो डालते थे, मैंने जो पकड़ा वो सारा आप लोगों के सामने आया। आप सभी से इतने सब लोगों को देखते हुए और अनोखी जन सेवा समिति के सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आपने ये आयोजन किया है, इतना बढ़िया हम लोगों को सबको एक साथ बुलाया है, ऐसे ही आप यदि समाज के प्रति जो सामाजिक कार्य करते हैं, इन्हीं के साथ साथ यदि गौ माता के लिए भी आप कुछ इसी प्रकार की अनोखी सेवा यदि शुरू कर दें, तो ये अनोखी जन सेवा समिति अपने आप में एक वास्तव में अनोखी हो जाएगी। क्योंकि आज जो वास्तविक सेवा की आवश्यकता है वो हमारी गौ माता की है। आज जो हमारे देश का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है और जो आज हमारी हकीकत में जो हम त्राही त्राही जो कर रहे हैं, दुखी हैं, अतृप्त हैं, अशांत हैं,
ऐसी संस्थाएं यदि आगे आती रही, अनोखी जन सेवा समिति जैसी संस्थाएं यदि सोशल कार्यों में और गौ माता को बचाने में यदि आगे आती रही, तो मैं सोचती हूँ कि हम सब लोगों की मेहनत सफल हो जाएगी। और जो भारत के लिए हम सोचते हैं, अभी तक जो किताबों में पढ़ा था, क्योंकि किताबों में पढ़ा था, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो वास्तव में भारत की स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। और वो कब होगी? जब हम सब लोग इसकी जिम्मेदारी समझें। आज जिस तरह से अनोखी जन सेवा समिति ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि आज का दिन नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम इस तरीके से मनाएं कि जो दीन दुखी है उनकी सेवा करें, तो जो मूक प्राणी जो दुखी है हमारी गौ माता, उसके लिए भी आप सब लोग भी आगे आइए और अनोखी जन सेवा समिति भी आगे आए, तो मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग सुखी हो जाएंगे। अन्यथा तो जिस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है उस तरीके से चलता रहेगा। आज भी मैं जाके आई, आप देखिए हमारे यहाँ, हम जयपुर राजधानी में रहते हैं और यहाँ पर इतना सब गड़बड़ियाँ हैं कि मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। सुबह 11:30 बजे बिना कुछ खाए पिए मैं निकल गई थी। आकोड़ा गांव है यहाँ रोड नंबर 18 पर, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का तेजाब का पानी आता है और उस तेजाब के पानी को लोग भी पीते हैं, उनके अंदर के पुर्जे भी गड़बड़ हो गए। लगभग लोग मर रहे हैं डेली और गौ माता भी डेली मर रही है। 4 गौ माता को तो मैं हिंगोनिया पहुंचा चुकी हूँ एम्बुलेंस के माध्यम से। आज उसके लिए कोई भी उसके लिए आवाज उठाता, धरने देता, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैंने वहां जाके पूरे 8 घंटे की मशक्कत करके और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को बुला के मैंने वार्न कर दिया। उन्होंने कल का दिन मेरे से मांगा है और उन्होंने ये कहा है कि आपने जो समस्या रखी है उसको हम खत्म करेंगे। इसी तरह से यदि ये संस्थाएं जो अच्छी कार्य करती हैं, इनका यदि आप सहयोग करते रहे तो हमारे यहाँ जितनी बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं, बशर्ते कि हमारे संकल्प करने की कमी है, हमें संकल्प शक्ति की कमी है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, अपन तो सुखी हैं, अपने दिन कट रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है किसी के दुख दर्द की, क्या आवश्यकता है गौ माता को बचाने की। वरना यदि हम ये सोच लें कि जिस तरह से हम सुखी हैं उसी तरह से हमारे जो ये गरीब लोग हैं ये भी सुखी हो और हमारी गौ माता भी सुखी हो, उसके लिए यदि सब लोग इस प्रकार के यदि प्रयास करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। सारा कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, सरकार ये काम करे, सरकार ये योजना चलाए, अरे सरकार किससे है? सरकार हमसे है। जब हम सरकार को चुनते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये सारे कार्य हम स्वयं भी कर सकते हैं। क्यों हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहे हैं? क्यों हम ये सोचे कि सरकार करे? आज के जो इतने कार्य, ये अच्छा कार्य जो अनोखी जन सेवा समिति ने जो किया, क्या ये सरकार का है? नहीं, इन्होंने खुद ने, कुछ एक लोग हैं इकट्ठे होके अपने ही पैसे एकत्रित करके और इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है। ये एक प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने एक प्रेरणा दी है कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ के, इन लोगों से जुड़ के इस तरह के शुभ कार्य, इस तरह के अच्छे कार्य आप लोग भी करें। मेरी आप सभी से निवेदन है, सब लोग ये संकल्प कर लें कि हमें सही होना है, हमें दूसरे को सही करना है, हमें भी सुखी होना है, दूसरे को भी सुखी करना है। और इसका केवल एक ही माध्यम है, हमें थोड़ा सा त्याग करना होगा। वो त्याग क्या? तन का, मन का, धन का, तीनों प्रकार का यदि हम थोड़ा थोड़ा त्याग करने लग जाएं तो ये गवर्नमेंट में भी, ऊपर के गवर्नमेंट में भी हम क्षमा योग्य हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जिसके पास भी जो कुछ आ रहा है, सपोज दैट कि मेरे पास कुछ आया, धन आया, तो उस धन को मैं केवल अपना समझ लेती हूँ और किसी में बांटने की जरूरत नहीं समझती। इस तरह से इसी सुविधा को लेते हुए तो ये नोटबंदी का हुआ। अन्यथा अगर हम ये सोच ले कि जो कुछ हमारा है वो सबका है, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, केवल इतनी सी अगर हम फिलोसफी को समझ जाएं और सबके लिए सोचने लग जाएं और इस तरह से हम सेवा कार्यों में लग जाएं, इस तरह के सेवा कार्य यदि करने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा अंशदान देके, तो हम देश को भी सुखी कर सकते हैं, हम स्वयं भी सुखी रह सकते हैं। अरे ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दीदी ये नहीं कहना चाहती आप सब कुछ बेच दो, लगा दो ना,
केवल एक एक व्यक्ति की, एक एक बच्चे की, एक एक गौ माता की अगर हम जिम्मेदारी ले लें तो बहुत है। 125 करोड़ लोग हैं इस भारतवर्ष में। यदि हम 100 करोड़ भी मान लें, वो 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ लोग एक एक रुपया निकालना शुरू कर दें, 1 रुपया गौ माता के लिए और 1 रुपया गरीब के लिए, तो 100 करोड़ रुपया दिन का होता है। ना तो 100 करोड़ रुपया गौ माता खा सकती है, ना ही इतने गरीब है हमारे देश में कि एक एक रुपया 100 करोड़ रुपए में बांटें और हमारी ये गरीबी बनी रहे। केवल 2 रुपया निकालने मात्र की है, लेकिन हम लोग नहीं निकाल पा रहे और निकालते भी हैं तो अनोखी जन सेवा समिति जैसी हमें संस्थाएं नहीं मिलती जो वास्तव में कुछ लेके हमको दे रही हैं। मिलती भी है तो ऐसी संस्थाएं या ऐसे संगठन मिलेंगे जो खुद ही अपने आप में पनपते जाएंगे और देने को कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे संगठनों से जुड़े, ऐसी सेवाओं से जुड़े जो इस प्रकार के अनोखी सेवाएं जो इन्होंने पहल की। मेरे को लगता है ये शायद इनका पहला ही वर्ष है। मैं तो ये कहूँगी कि ये इस प्रकार के आयोजन करते रहें और आप लोग इनका सहयोग करते रहिए। मेरा भी सहयोग, मंचासीन जितने भी लोग हैं सब आपके साथ में हैं और भी जहाँ तक जितने अच्छे कार्य अनोखी जन सेवा समिति करेगी हम उसके साथ रहेंगे। आप लोग भी साथ दीजिए, आगे इस कारवां को बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं। साथ ही अंतिम एक बात जो सबसे जरूरी है, गौ माता जो मूक प्राणी है उसके लिए अवश्य सोचें, उसके लिए अवश्य करें। मेरा दर्द उसके लिए बहुत है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं वो तो हमको कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, वो बेचारी तो गरीब भी नहीं कहती। जिस भारत माता की जयकारे हम लगाते हैं उस भारत माता के ऊपर उसकी गर्दन काटी जाती है, उसका खून बहता है, फिर हम कैसे आराम से सो सकते हैं? मैं तो नहीं सो पाती। 260, 350 बीपी आज का है मेरा, अब कितना है पता नहीं। आज के अभी 5 घंटे पहले तक तो यही था। ऐसी परिस्थिति है, पूरी रात बीत जाती है सोच के कि क्या होगा इस देश का भविष्य, कैसे बचाएं। एक अकेली दीदी नहीं कर सकती, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अनोखी जन सेवा समिति को और कमल दीदी को, आपकी अपनी है, आप मेरा सहयोग कीजिए, अनोखी जन सेवा समिति का सहयोग कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझसे सुना, बहुत ही धन्यवाद। मैं चाहूंगा कमल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं प्लीज मैं गुजारिश करूँगा उनसे, अब हमारे सभी मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा सभी आए हमारे कैलेंडर का मोशन करें। मेजर पीए देवन साहब हमारे बीच में है, तो प्लीज आप भी स्टेज पे आए क्योंकि हमारे कैलेंडर का मुख्य होने वाला है। मेजर साहब उठिए प्लीज, मैं गुजारिश करूंगा आपसे आगे आए। पीए देवन साहब, इसके साथ अब मोमेंटो का टाइम हो चुका है, तो मैं शिवकरण जी मीना जी से अनुरोध करूंगा आगे आए जो कि उनको मोमेंटो देंगे। राधे श्याम सैनी जी जो कि हमारे ऑर्डर हैं, दिनेश जी मित्तल जी अगर आप खड़े हैं तो उनको मोमेंटो देंगे हमारे अशोक गुप्ता जी। तो मैं अनुरोध करूंगा अशोक गुप्ता जी प्लीज आगे आए। अब हमारे बीच में आर मित्तल जी हैं जो कि इनको मोमेंटो देंगे। सुशील गुप्ता जी, एस के मेहता जी का करेंगे हमारे मनोज जी, जो कि उनको मोमेंटो देंगे हमारे मनोज जी। हमारी कमला साजी दीदी को मोमेंटो देंगी हमारी प्रेम देवी जी। तो प्रेम देवी जी अगर हमारे बीच में है तो प्लीज आगे आए और हमारी कमला दी को मोमेंटो दें।
कल्पना मीना जी हमारे बीच में, तो प्लीज आगे आए। कल्पना मीना जी। लोगो नहीं आ रहा, बस बस जी। लोगों के बीच और हमारे कलाकार रेडी रहें, कभी भी आपका बुलावा आ सकता है यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के लिए। जज जी, और इसी के साथ अब और इस अनोखी जनसेवा समिति की ओर से मैं आप सभी का एक और बार स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा भाषण देने नहीं आई हूँ, बस एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या है, पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप वास्तव में जानते हैं शिक्षा क्या है? शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है। शिक्षा अपने क्रोध या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है। शिक्षा एक महान वरदान की तरह है जिसे पाने की शक्ति भगवान ने हम सभी को दी है। काला गोरा, अमीर गरीब, सर्व समाज सभी को दी है। तो फिर हमने क्यों इस वरदान को सब तक पहुंचने में बाधाएं खड़ी कर दी? क्यों हम सबको एक तरह की शिक्षा नहीं दी जाती? क्यों छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी करते दिखाई देते हैं? इन सब का जवाब आज हमारे पास किसी के पास नहीं है। भविष्य में शायद कभी जवाब मिल भी जाए, पर क्या वो जवाब काफ़ी होगा उन छोटे छोटे बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, जिन्हें स्कूल जाना, वहाँ पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, पर उनके पास साधन नहीं है? भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर हमारे आज की तो हमें परवाह करनी चाहिए और करनी होगी। एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए अंग्रेजी का अक्षर ए का मतलब सिर्फ 3 डंडे हैं, तो क्या हमें प्रयास नहीं करने चाहिए उन 3 डंडों का उचित मतलब हमारे देश के भविष्य उन छोटे बच्चों को समझाने के लिए? जब भी किसी से ऐसी कोई बात की जाती है तब उसके मन में एक ही सवाल आता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। किसी को सड़क पर भीख मांगने की जगह छोटी ही सही पर कोई नौकरी दिलवा सकता है। जहाँ शिक्षा है वहाँ स्वतंत्रता के द्वार हैं, पर ऐसी कई जगह है जहाँ पर शिक्षा होते हुए भी शिक्षा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि बच्चा कितने नंबर ला रहा है। अगर वह A+ ला रहा है तो वह शिक्षित है, और अगर वह C या D ग्रेड ला रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पर क्या यह मापना तोलना सही है? नहीं, क्योंकि शिक्षा का मतलब तो यह है ही नहीं कि आपने कितना याद किया हुआ है या आप कितना जानते हैं। शिक्षा का मतलब तो यह है कि आप जितना जानते हैं और जितना नहीं जानते उसके बीच में अंतर कर पाना। आज तो सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं, पर क्या कभी किसी के ने अपने बच्चे को महंगी यूनिफॉर्म दिलाने से मना किया है? नहीं। पर क्या किसी ने कभी गरीब के बच्चे को एक सरकारी स्कूल की ड्रेस भी दिलाई है? शायद नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने समझ लिया है कि गरीब बच्चों का तो भाग्य ही यह है। अगर ऐसा है तो हमारी सारी इंजीनियरिंग, सारी डॉक्टरेट्स की डिग्रीज व्यर्थ हो गई, क्योंकि असली शिक्षा, असली संवेदनशीलता तो व्यक्ति में है ही नहीं। और मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ कि भाव बिना कुछ नहीं है। हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हमें लोगों की सेवा करनी है। यह भाव नहीं है, सद्भाव है। अगर आप अपना सद्भाव अपने स्वभाव में लाएंगे तो आपका यह स्वभाव उन लोगों की बहुत सहायता कर सकता है जो अभाव है, जिनके पास अभाव है, उनके अभाव को दूर करेगा आपका सद्भाव भरा स्वभाव। अंत में मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहूँगी कि इस बात को समझें कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और इस अधिकार को सब तक पहुँचाने में मदद करें। मेरे विचारों में यह अनोखी जनसेवा समिति इसी प्रयास की एक पहल है। शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं है, शिक्षा तो स्वयं जिंदगी है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इन 2 पंक्तियों को गहराई से समझेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर हमारी किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहता है तो उसका यह समिति हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ एक प्यारा सा कुछ प्यारी सी बात है कि हमारे समिति के बहुत सपोर्टर, एक प्यारे सपोर्टर,
और हमारे हेमंत जी का रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे आए और स्वागत करें हमारे सावरिया जी का। सावरिया जी जो कि हमारे दूधू से हैं, उनका स्वागत करेंगे। जो कि कर रहे हैं अशोक कुमार झा साहब, स्वागत। और मैं हमारे दूधू साहब से गुजारिश करूंगा 2 शब्द। हेलो, आप सभी को अनोखी जन सेवा समिति के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनकी जो संस्था बनी हुई है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथी और मेरे बड़े भाई मीना साहब के माध्यम से मुझे याद किया और आपने मेरा स्वागत किया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये एक स्वागत नहीं है, ये आपने एक तरह से हमारे पे ये जो पगड़ी, ये जो राजस्थान का मान सम्मान है, एक तरह से आपने मान सम्मान मेरे पे रखा। मुझे पता है इसकी कदर क्या है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हुआ हूँ। इस भाषा को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं आपको इससे बढ़कर के एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।